अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम आपके सामने जो कहानी बयान करने जा रहे हैं वो अपने ज़माने में यूरोप की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनकर सामने आई थी। और यही वो तारीखी मोड़ था कि जब यूरोप काला जादू और दकियानूसी रसूमात के अंधेरों से निकलकर साइंस की दुनिया में दाखिल हुआ। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कहती थी कि कोई मारवाई मखलूक बार बार इसके पास आती है और इसके साथ जबरदस्ती जिस्मानी ताल्लुकात कायम करती है। लोगों ने इस बात पर कोई तवज्जो न दी, लेकिन कुछ ही अरसे में ये लड़की हामला हो गई और जब इसके यहाँ बच्चे की विलादत हुई तब इसके पास मौजूद औरतें और बाकी तमाम लोग ये देखकर हैरान रह गए कि इसने किसी इंसानी बच्चे की जगह एक बिल्ली को जन्म दिया था। बाद अज़ा ये मामला सिर्फ इस शहर तक महदूद न रहा, बल्कि मुल्क भर के तमाम आला ओहदेदार यहाँ तक के मलका बरतानिया एलिज़ाबेथ अव्वल तक की तवज्जो इस बात की जानिब मरकूज हो गई। इस औरत और इसके पैदा होने वाले हैरत अंगेज बच्चे पर एक अदालत में मुकदमा चलाया गया और आखिर में जो नतीजा निकला वो इंतहाई हैरान कुन और नाकाबिले यकीन था। तो चलिए इस औरत की अनोखी दास्तान आपको सुनाते हैं, जिसके मुताबिक वो शैतान से हमबिस्तरी करती थी। ये सन 1559 ईस्वी का जिक्र है कि जब इंग्लैंड के शहर लिस्टरशायर में एग्लिस बोकर नामी एक 26 साल लड़की किसी अमीर घराने में बतौर मुलाजमा काम करती थी। ये लड़की इंतहाई खूबसूरत होने के साथ साथ ज़हनी तौर पर थोड़ी कमज़ोर थी, जिसे कभी कभी मिर्गी के दौरे भी पड़ते रहते थे। इसका बाप एक कसाब था और ये लोग इंतहाई निचले तबके से ताल्लुक़ रखते थे। एक दिन इसने अपने साथ काम करने वाली खातमाओं से जिक्र किया कि कल रात जब वो सो रही थी तो एक शैतानी मखलूक इसके पास आई और इससे जिनसी ज़्यादती अंजाम देकर वापस चली गई। एग्लिस की साथी खातमाओं ने उसे एग्लिस का एक ख्वाब समझकर उसे संजीदगी से ना लिया। कुछ दिन बाद एग्लिस ने यही ख्वाब दोबारा अपनी साथी मुलाजमाओं से बयान किया, लेकिन इस बार भी किसी ने इस बात पर तवज्जो न दी। वक्त यूं ही गुजरता रहा, यहाँ तक कि कुछ अरसे बाद इसके साथ रहने वाले लोगों पर यह इंकिशाफ हुआ कि एग्लिस बोकर नामी ये लड़की हामला है। इस लड़की के मालकान, इसके घर वालों और इसकी साथी मुलाजमाओं ने एग्लिस का ताल्लुक रैंडल नामी एक लड़के के साथ जोड़ने की कोशिश की। बहरहाल वो दिन भी आन पहुंचा कि जब एग्लिस के यहाँ बच्चे की विलादत होनी थी। उस दिन जब एग्लिस बोकर अपने बच्चे को जन्म दे रही थी, इसके साथ दो साथी मुलाजमाएं मौजूद थी, जिनके नाम मार्गरेट रोज और एलिज़ाबेथ हैरिसन थे। जब एग्लिस का बच्चा पैदा हुआ तो ये दोनों खादमाएं इस कमरे से चीख कर भाग गईं। बाद में पता चला कि एग्लिस के यहाँ पैदा होने वाला बच्चा दरअसल कोई इंसानी बच्चा नहीं था, बल्कि इसके घर एक बिल्ली पैदा हुई थी। जल्द ही ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे कस्बे में फैल गई। कस्बे के बिशप और आला ओहदेदारों ने इस वाक़े से अपने सीनियर्स को आगाह कर दिया। यूं एग्लिस बोकर के यहाँ बिल्ली की पैदाइश का ये वाक़या तमाम बरतानिया में ज़बान ज़द-ए-आम हो गया। इस मामले की इत्तला इस वक्त की हुक्मरान मलका एलिज़ाबेथ अव्वल तक भी जा पहुंची। मलका के मुशीरों ने एग्लिस बोकर के यहाँ बिल्ली की पैदाइश को दर हकीकत शैतान की पैदाइश करार दे दिया और अब इनके मुताबिक इस वाक़े का असर शाही खानदान पर पड़ना था। मलका एलिज़ाबेथ के मुशीरों ने एग्लिस के घर बिल्ली की पैदाइश को हुकूमत इंग्लिस्तान के ज़वाल की निशानी समझा और यूं मुल्की सतह पर इस मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। इस दौर में किसी भी औरत को जादूगरनी करार देकर जिंदा जला देना एक मामूल की बात थी, और फिर बिल्लियों को तो यूरोप में इंतहाई मनहूस और शैतान का पालतू जानवर समझा जाता था। इसीलिए एग्लिस बोकर के अहले इलाका ने इसके घर पैदा होने वाले बिल्ली के बच्चे की तो जान ही ले ली। अलबत्ता मलका एलिज़ाबेथ के हुक्म के बायस वो एग्लिस बोकर को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। अब इंग्लैंड की तारीख का ये अजीबो गरीब मुकदमा आर्च डेंकन नामी इंतहाई आला अदालत में सुना गया, जहां एग्लिस बोकर ने किसी भी अंजाम से डरे बगैर एक शैतानी मखलूक से हमबिस्तरी से लेकर अपने यहाँ एक बिल्ली जैसी मखलूक की पैदाइश का तमाम अहवाल सुनाया। इसके बाद एग्लिस की साथी खादमाओं की गवाही भी इसी अदालत में सुनी गई और इन दोनों के मुताबिक ही एग्लिस बोकर ने जिस बच्चे को जन्म दिया था वो एक बिल्ली ही थी। अब सभी लोगों को ये यकीन हो चला था कि एग्लिस बोकर को एक शैतान पैदा करने के जुर्म में जिंदा जला दिया जाएगा, लेकिन आर्च डेंकन नामी इस अदालत का जज
اینتھنی اینڈرسن ایک روشن خیال اور ایک جدت پسند آدمی تھا۔ اس نے انگلش کے ہاں پیدا ہونے والے بلی کے پوسٹ مارٹم کا حکم دیا۔ اینتھنی کے معاون لوگ، جن میں کچھ ڈاکٹرز بھی شامل تھے، انہوں نے انگلش کی جنم دی ہوئی بلی کے جسم کو کھول کر ایک مردہ بلی سے اس کا موازنہ کیا۔ ان لوگوں نے ان دونوں بلیوں کی جسامت اور ساخت میں کوئی غیر معمولی فرق نہ پایا۔ بعد ازاں اسی جج نے انگلش کے قصبے میں حالیہ پیدا ہونے والی تمام بلیوں کا ڈیٹا جمع کیا تو اس مردہ بلی کے باقی بہن بھائی اور اس کے مالکان تک بھی جا پہنچا، جنہوں نے گواہی دی کہ چند دن پہلے ایسا ہی ایک بلی کا بچہ ان کے گھر سے لاپتہ ہو گیا تھا۔ آرچ ڈینکن کی مزید تفتیش میں یہ انکشاف ہوا کہ یہ سارا کھیل انگلش بوکر کے مالک ہوبریڈی کا رچایا ہوا تھا، جو انگلش بوکر کی خوبصورتی سے متاثر تھا۔ جب انگلش اپنے ہوش و حواس میں نہ ہوتی تب یہ شخص ایک نقاب لگا کر اس کے ساتھ جنسی زیادتی کرتا اور وہ یہی سمجھتی کہ یہ کوئی شیطانی مخلوق کی کارستانی ہے، جبکہ انگلش کے ہاں بلی کی پیدائش بھی اسی شخص کا کارنامہ تھی، جس نے اپنی 2 ملازماؤں کو اس سازش میں شریک کر کے یہ سارا جال بنا۔ بریڈی نے سوچا تھا کہ جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ انگلش نے شیطانی بچے کو جنم دیا ہے تو لوگ حسب معمول اس کو زندہ جلا دیں گے۔ البتہ ایسا نہ ہوا اور اس مقدمے نے اتنی زیادہ شہرت حاصل کر لی کہ خود ملکہ برطانیہ بھی اس میں دلچسپی لینے لگی۔ مزید یہ کہ جن لوگوں کے ہاتھوں میں اس مقدمے کی تفتیش تھی وہ کوئی شدت پسند پادری نہ تھے، بلکہ اپنے دور کے جدت پسند اور محقق تھے۔ یوں یہ یورپ کی تاریخ کا پہلا مقدمہ بنا کہ جس میں بنا تفتیش کے صرف الزام کی بنیاد پر عورتوں کو زندہ جلا دینے کے رواج کو بدلا گیا اور یورپ میں ایک جدید اور سائنسی دور کا آغاز ہوا۔